नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप पुस्तक एक्सप्रेस देख रहे हैं। क्या आपने कभी उन रहस्यों के बारे में सोचा है जो हमारी नजरों से परे ब्रह्मांड की विशालता में छिपे हुए हैं? जिस तरह हम आकाशीय आश्चर्यों की खोज में विशाल ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, उसी तरह हम अज्ञात, अप्रत्याशित और असाधारण को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। एक और दुनिया है जहां हमें नेविगेट करने की जरूरत है, अनिश्चितता की दुनिया। यह घने जंगल से गुजरने या एक जटिल भूल भुलैया नेविगेट करने जैसा है, जहां हर मोड़ पर एक आश्चर्य होता है। और इस यात्रा पर हमारे मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि नसीम निकोलस तालेब हैं, जो वॉल स्ट्रीट के पूर्व व्यापारी से दार्शनिक गणितज्ञ बने हैं। तालेब का अनूठा दृष्टिकोण व्यावहारिक को दार्शनिक के साथ जोड़ता है, जो ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो गहन और व्यावहारिक दोनों हैं। अपनी जबरदस्त किताब द ब्लैक स्वान में तालेब हमें एक शक्तिशाली अवधारणा से परिचित कराते हैं, जो जोखिम, संभाव्यता और हमारे जीवन के ताने बाने के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक रहस्य उद्घाटन है। तालेब अपनी विशिष्ट बुद्धि और अपरंपरागत ज्ञान के साथ दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। वह हमें अपनी समझ की नींव पर ही सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं, हमें स्पष्ट से परे देखने का आग्रह करते हैं। उनका तर्क है कि हम अक्सर पारंपरिक पूर्वानुमान विधियों पर अपनी निर्भरता से अंधे हो जाते हैं, जो वास्तव में अप्रत्याशित घटनाओं का हिसाब लगाने में विफल हो जाते हैं, जो हमारे भाग्य को आकार देते हैं। ये विधियां उपयोगी होते हुए भी अक्सर असाधारण की बात आने पर निशान से चूक जाती है। ये हैं ब्लैक स्वान, अत्यधिक असंभव घटनाएं जिनके बड़े पैमाने पर परिणाम होते हैं। वे बाहरी लोग हैं, गेम चेंजर हैं, जो हमारी दुनिया को पल भर में उल्टा कर सकते हैं। उनके बारे में ब्रह्मांडीय कर्वबॉल के रूप में सोचें। ऐसी घटनाएं जो इतनी अप्रत्याशित हैं कि वे खेल के नियमों को ही फिर से लिख देती हैं। जैसे रात के आकाश में अचानक उल्का बौछार हो, ब्लैक स्वान हमें पहरेदारी से पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, ब्लैक स्वान केवल यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, वे हमारी जटिल दुनिया के ताने बाने में गहराई से अंतर्निहित हैं। जब हम उनसे कम उम्मीद करते हैं तो उभरने की प्रतीक्षा करते हैं। वे हमारी जटिल और परस्पर जुड़ी दुनिया का एक अभिन्न अंग हैं। हमारे वैश्विक नेटवर्क, जटिल प्रणालियां और अन्योन्याश्रयताएं हमें इन अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। और उनके स्वभाव को समझकर हम न केवल उनसे बचे रहना सीख सकते हैं, बल्कि उनके मद्देनजर आगे बढ़ सकते हैं। राख से उठने वाले फीनिक्स की तरह हम मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभर सकते हैं, जो हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं। ब्लैक स्वान की अवधारणा को अपनाने से हमें रचनात्मक रूप से सोचने, नवाचार करने और अप्रत्याशित के लिए तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये लगातार बदलती दुनिया में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता बनाने के बारे में है। तो आइए तालेब की किताब से एक पन्ना लें और अनिश्चितता को अपनाएं। आइए इस जटिल दुनिया को जिज्ञासा और साहस के साथ नेविगेट करें, अप्रत्याशित को विकास और सफलता के अवसरों में बदलने के लिए तैयार रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप और भी रोमांचक सामग्री देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक बटन दबाएं। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। तो वास्तव में ब्लैक स्वान घटना को क्या परिभाषित करता है? यह नसीम निकोलस तालेब द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जो दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाओं का वर्णन करता है, जिनके बड़े पैमाने पर परिणाम होते हैं। तालेब ने 3 प्रमुख विशेषताओं की रूपरेखा तैयार की है जो एक घटना को ब्लैक स्वान बनाती है। पहला, वह दुर्लभता। ब्लैक स्वान बाहरी लोग हैं, ऐसी घटनाएं जो सामान्य अपेक्षाओं के दायरे से बाहर होती हैं। वे इतने असंभव हैं कि उन्हें अक्सर असंभव कहकर खारिज कर दिया जाता है। ये घटनाएं इतनी दुर्लभ हैं कि जोखिम आकलन या योजना में अक्सर इन पर विचार भी नहीं किया जाता है। दूसरा, अत्यधिक प्रभाव। जब ब्लैक स्वान होते हैं तो उनका व्यक्तियों, समाजों और यहाँ तक कि इतिहास के पाठ्यक्रम पर भी अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये घटनाएं उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और यहाँ तक कि भू राजनीतिक परिदृश्यों को भी नया रूप दे सकती हैं। तीसरा, पूर्वव्यापी प्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ किकर है। एक ब्लैक स्वान घटना के बाद यह समझाना बहुत आसान है कि ऐसा क्यों हुआ। हम आख्यान बनाते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं और खुद को डार्विन करते हैं कि यह पूर्व दृष्टि में अनुमानित था। इस बारे में सोचो, हम अक्सर संकेत वहां थे या यह होना ही था जैसे वाक्यांश सुनते हैं, लेकिन यह हमारे दिमाग अराजकता को समझने की कोशिश करने के तरीके हैं। 11 सितंबर से पहले क्या कोई वास्तव में कल्पना कर सकता था कि आतंकवादी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने के लिए
हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे। यह एक अभूतपूर्व घटना थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 2008 वित्तीय मंदी से पहले क्या किसी ने आवास बाजार के पतन की भविष्यवाणी की थी, जिससे वैश्विक मंदी आ गई? संकेत तो थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया या गलत समझा गया। ब्लैक स्वान हमारी रैखिक सोच की सीमाओं को उजागर करते हैं। हम दुनिया को एक पूर्वानुमान योग्य कारण और प्रभाव प्रणाली के रूप में देखते हैं। हम मानते हैं कि पर्याप्त डेटा और विश्लेषण के साथ हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह कहीं अधिक जटिल, परस्पर जुड़ा हुआ है और अचानक अप्रत्याशित बदलावों से ग्रस्त है। दुनिया जटिल प्रणालियों का एक जाल है, प्रत्येक एक दूसरे को उन तरीकों से प्रभावित करता है जिनकी हम हमेशा भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। यह अन्योन्यता इसे ब्लैक स्वान घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो तरंगित हो सकती है और व्यापक व्यवधान पैदा कर सकती है। ब्लैक स्वान को समझने से हमें अप्रत्याशित के लिए तैयारी करने में मदद मिलती है, जो लगातार बदलती दुनिया में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को प्रोत्साहित करता है। 11 सितंबर की घटनाएं और 2008 का वित्तीय संकट ब्लैक स्वान की शक्ति के कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जो आश्चर्य के रूप में आती हैं, जिनका बड़ा प्रभाव पड़ता है और अक्सर पिछली घटनाओं के लाभ के साथ तथ्य के बाद अनुचित तरीके से तर्कसंगत बना दिया जाता है। 11 सितंबर से पहले हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रोटोकॉल अपहरण को रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे, न कि आत्मघाती हमलों के लिए, जहां अपहर्ताओं का इरादा विमानों को दुर्घटनाग्रस्त करने का था। हथियारों के रूप में वाणिज्यिक हवाई जहाजों का उपयोग करने का विचार अधिकांश लोगों की कल्पना से परे था। यह धारणा ही अथाह लग रही थी। हवाई अड्डे सापेक्षिक सहजता और सुविधा के स्थान थे, जहां सुरक्षा मौजूद थी लेकिन घुसपैठ नहीं थी। फिर भी इस ब्लैक स्वान घटना ने हमारे यात्रा करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया, सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया और आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक युद्ध छेड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और घरेलू नीतियों को बदलते हुए दुनिया भर में लहर प्रभाव महसूस किए गए। इसी तरह 2008 के वित्तीय संकट ने हमारी परस्पर जुड़ी वित्तीय प्रणालियों की नाजुकता को उजागर किया। इसने खुलासा किया कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं और कैसे एक क्षेत्र में विफलता पूरे तंत्र के माध्यम से फैल सकती है। वर्षों से अनियंत्रित उधार प्रथाओं, बंधक समर्थित प्रतिभूतियों जैसे जटिल वित्तीय साधनों के साथ मिलकर ताश के पत्तों का एक घर बनाया जो ढहने की प्रतीक्षा कर रहा था। चेतावनी के संकेत थे, लेकिन कम ही लोगों ने उन पर ध्यान दिया। जब ऐसा हुआ तो परिणाम तेजी से और विनाशकारी थे, जिससे व्यापक नौकरी छूट गई, फौजदारी हुई और वैश्विक मंदी आ गई। मानवीय कीमत बहुत बड़ी थी, लाखों लोग अपने घरों और आजीविका को खो बैठे। ये घटनाएं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालती है। ब्लैक स्वान किसी विशेष डोमेन तक सीमित नहीं है। वे कहीं भी कभी भी प्रहार कर सकते हैं और उनके प्रभाव दूरगामी और गहन हो सकते हैं। वे वित्त, राजनीति, प्रौद्योगिकी और उससे आगे भी उभर सकते हैं। इन घटनाओं की अप्रत्याशितता उनके लिए तैयारी करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है। स्वास्थ्य, मानव प्रयास का लगभग कोई भी पहलू हमारे सिस्टम और समाजों में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता के निर्माण के लिए ब्लैक स्वान की क्षमता को समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। तालेब का तर्क है कि ब्लैक स्वान की भविष्यवाणी करने के लिए पूर्वानुमान के हमारे पारंपरिक तरीके, ऐतिहासिक डेटा, सांख्यिकीय मॉडल और विशेषज्ञ राय पर निर्भर बहुत अपर्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि ये विधियां इस धारणा पर आधारित हैं कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा। वे मेडियोक्रिस्तान, पूर्वानुमान योग्य और सांसारिक के दायरे में अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्टन में ब्लैक स्वान की भूमि, जहां दुर्लभ घटनाओं के बहुत बड़े परिणाम होते हैं, ये विधियां विफल हो जाती हैं। हमारे दिमाग पैटर्न की तलाश करने और आख्यान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तब भी जब कोई मौजूद ना हो। हम अनिश्चित दुनिया में निश्चितता की लालसा रखते हैं, लेकिन पूर्वानुमान की यह इच्छा ही हमें अज्ञात की संभावना से अंधा कर सकती है। खंड 5, अनिश्चितता का सामना करते हुए आगे बढ़ना, व्यावहारिक रणनीतियां। तो अगर हम ब्लैक स्वान की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, तो हम उनके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं? तालेब कई व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं। सबसे पहले, स्वीकार करें कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं। इस संभावना के लिए खुले रहें कि भविष्य के बारे में हमारी धारणाएं गलत हो सकती हैं। दूसरा, हर संभव जोखिम की भविष्यवाणी करने और उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय ऐसी प्रणालियां और रणनीतियां बनाएं जो मजबूत हों,
और परिवर्तन के अनुकूल हों। तीसरा, उन अवसरों की तलाश करें जो अस्थिरता और अनिश्चितता से लाभान्वित हों। इसे इस तरह समझें, कुछ चीजें तनाव में टूट जाती हैं, कुछ अपरिवर्तित रहती हैं और कुछ वास्तव में मजबूत होती जाती हैं। हम उस आखिरी कैटेगरी में रहना चाहते हैं और अंत में अपने संसाधनों को इस तरह से आवंटित करें जो उच्च जोखिम, उच्च इनाम के अवसरों, सकारात्मक ब्लैक स्वान की क्षमता और कम जोखिम, कम इनाम विकल्पों, नकारात्मक ब्लैक स्वान से सुरक्षा, दोनों के जोखिम को संतुलित करता है। खंड 6, एंटी फ्रेजिलिटी ब्लैक स्वान को अवसरों में बदलना। तालेब की सबसे शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक एंटी फ्रेजिलिटी की है। केवल लचीला होना ही काफी नहीं है, झटकों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। हमें एंटी फ्रेजाइल बनने का प्रयास करना चाहिए, वास्तव में विकार और अनिश्चितता से लाभ उठाने के लिए। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में सोचो। वायरस और बैक्टीरिया की थोड़ी मात्रा के संपर्क में आने से वास्तव में हमारी प्रतिरक्षा मजबूत होती है। इसी तरह व्यापार में छोटी विफलताओं को स्वीकार करने और उनसे सीखने से लंबे समय में अधिक नवाचार और लचीलापन आ सकता है। अपनी मानसिकता को अप्रत्याशित की भविष्यवाणी करने से अज्ञात को अपनाने में बदलकर हम खुद को न केवल तूफानों का सामना करने के लिए बल्कि विकास के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करने के लिए भी स्थान दे सकते हैं। खंड 7 में ब्लैक स्वान की विरासत, निर्णय लेने के लिए एक नया लेंस। द ब्लैक स्वान सिर्फ जोखिम और अनिश्चितता के बारे में एक किताब से कहीं अधिक है। यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। असंभव द्वारा आकार की दुनिया में हम कैसे निर्णय लेते हैं, इस पर पुनर्विचार करने की चुनौती है। तालेब के विचारों का वित्त और अर्थशास्त्र से लेकर राजनीति और प्रौद्योगिकी तक के क्षेत्रों के लिए गहरा प्रभाव है। अपने भविष्य कहने वाला मॉडल की सीमाओं को समझकर और एंटी फ्रेजिलिटी की शक्ति को अपनाकर हम अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं, अधिक मजबूत प्रणालियां बना सकते हैं और एक तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। द ब्लैक स्वान अज्ञात के डर में जीने के बारे में नहीं है। यह अज्ञात को जीवन के एक अंतर्निहित हिस्से के रूप में स्वीकार करने के बारे में है, जो जोखिम और अवसर दोनों का स्रोत है। खंड 8, निष्कर्ष, अज्ञात को अपनाना। जैसा कि हमने द ब्लैक स्वान में अवधारणाओं का पता लगाया है, यह स्पष्ट है कि ब्रह्मांड हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की तरह आश्चर्यों से भरा है। जिस तरह हम नए खगोलीय अजूबों की खोज करते रहते हैं, उसी तरह हमें जीवन के अप्रत्याशित मोड़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुख्य बात, सतर्क रहें, अज्ञात को गले लगाओ, लचीलापन पैदा करो और याद रखो कि कभी-कभी सबसे असंभव घटनाओं का हमारे जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तलाश करते रहो, सवाल करते रहो और सितारों को देखना कभी बंद मत करो। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और नई समरीज के लिए जुड़े रहे।